नमस्कार, खबर रणभूमि देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। रुक करते हैं खबरों की ओर। अशोकनगर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार पर कई मुद्दों को लेकर जमकर निशाना साधा है। नाथ ने कहा कि बीजेपी के राज में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, घोटालों में प्रदेश नंबर 1 पर है, बीजेपी के राज में हर वर्ग परेशान है। वहीं पूर्व सीएम ने शिक्षा का निजीकरण, टिकट वितरण को लेकर बयान दिया। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के बीना में लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया और कांग्रेस की सरकार बनने पर पुरानी पेंशन बहाली करने का भरोसा दिया है। घोटालों का क्या रिकॉर्ड है, ये झूठों की सरकार, भ्रष्टाचार का क्या रिकॉर्ड है, घोटालों का क्या रिकॉर्ड है। ये घोटाले की सरकार, भ्रष्टाचार की सरकार, झूठों की सरकार। आज मध्य प्रदेश की आम जनता ने ये बात समझ ली है और पहचान ली है, और मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। हमारे नौजवान होए, किसान होए, छोटे व्यापारी होए। सनातन धर्म को तो हम सब स्वीकार करते हैं, इसमें कोई कहने की आवश्यकता है। आज किसी को समझाने लग जाना कि अपना देश सनातन धर्म का भी देश है, बाकी भी धर्म है, पर सनातन धर्म कोई ये शिक्षा नहीं देता, कोई कहता नहीं कि दूसरे धर्मों को दूर रखा जाए। तो विधानसभा चुनाव नजदीक है और उससे पहले बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मुक्ता जी, विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और तमाम जो बयानबाजी का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। अब कमलनाथ तमाम आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला प्रदेश में बता रहे हैं, और क्या क्या मुद्दे हैं जिन पर कमलनाथ ने आरोप लगाए हैं और सियासत आगे कितनी गर्मा सकती है? मुक्ता जी। जी बिल्कुल ऋषभ, आपने सही कहा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। कमलनाथ को हम देख रहे हैं, सुबह से उनका ट्वीट आता है, वो लगातार किसी न किसी विषय पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घेरते हैं। जैसे आज ही सुबह उन्होंने कई सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि आपने किसानों के लिए जो कांग्रेस ने कर्ज माफी योजना की थी, आपने उसको क्यों रोका? आपने युवाओं के लिए क्या किया है? आपने हेल्थ सेक्टर में क्या किया? आप लगातार घोषणाएं करते हैं लेकिन वो यथार्थ में कुछ नहीं होता। तो लगातार हम देख रहे हैं कि कमलनाथ जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घोषणाएं कर रहे हैं, उन पर वो सवाल उठा रहे हैं। कल पीएम मोदी यहाँ पे आए हुए थे, मध्य प्रदेश दौरे पे थे। बीना रिफाइनरी का उन्होंने उद्घाटन भी किया था, भूमि पूजन किया था, और वहां भी उन्होंने जिस तरह से उनके जो भाषण थे उस पर भी उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि ये जो बातें आ रही हैं वो सही नहीं है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि इस बार लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और खास करके कमलनाथ बहुत एग्रेसिव मोड में है। केवल बीजेपी ही आरोप नहीं लगा रही है, लगातार कमलनाथ इस बार बहुत एक्टिव है, लगातार आरोप लगा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इससे पहले मुक्ता जी, हमने देखा कि तमाम चर्चा जब होती थी सियासी बयानबाजी को लेकर, तो कहा जाता था कि कांग्रेस प्रदेश में सक्रिय कम रहती है, जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है, खासकर जो निकाय चुनाव का जिक्र इससे पहले हुआ। लेकिन अब जब पीएम मोदी का दौरा होता है, अगर कांग्रेस पर निशाना साधते हैं और कमलनाथ अशोकनगर में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो सक्रियता को तो दिखाई दे रही है उनकी। कितना फायदा उनको इससे मिलेगा? जी बिल्कुल सही आपने कहा ऋषभ। जैसा लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस एक्टिव मोड में है। कमलनाथ इस बार पीछे नहीं हो रहे हैं, चुप नहीं बैठ रहे हैं। जो भी बयान आता है, चाहे वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हो या केंद्रीय नेताओं का हो, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि इस बार केंद्रीय नेताओं का मध्य प्रदेश में बहुत दौरा है। खास करके पीएम मोदी को भी हम देख रहे हैं कि लगातार वो मध्य प्रदेश आ रहे हैं। हम देख रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार वो मध्य प्रदेश के दौरे में, खास करके भोपाल में वो बहुत आ रहे हैं, चुनावी रणनीति बना रहे हैं। और जिस तरह के वो आरोप लगाते हैं कांग्रेस पे और खास करके कमलनाथ पे और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर, तो कांग्रेस उसको लेकर बिल्कुल एग्रेसिव है। लगातार जो है वो ट्वीट करती है, आरोप को जो है वो कहती है कि आरोप का जवाब भी देती है और मध्य प्रदेश की सरकार और बीजेपी पे अपने आरोप लगाती है। जी
बिल्कुल मुक्ता जी, इससे पहले हमने देखा कि वीडी शर्मा ने एक तंज कसा था, कहा था कि जो कमलनाथ हैं उनको मुख्यमंत्री की जो कुर्सी की चिंता है दिग्विजय सिंह कहीं उनसे छीन ना ले। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें हमने देखी, साथ में नजर आए हैं, एक अप्रत्यक्ष रूप से एक बड़ा संदेश भी उन्होंने दिया है। देखिए, ये तो बार बार बीजेपी ये मौका नहीं छोड़ती है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पे तंज कसने के लिए, और लगातार जो है वो पॉइंट आउट करती है अगर कमलनाथ किसी तरह से किसी भी दिग्विजय सिंह के किसी समर्थक को किसी जो कमेटी होती है उसमें शामिल नहीं करते हैं तो बीजेपी चूकती नहीं है। लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह लगातार हम देख रहे हैं, केवल इस चुनाव में नहीं, 2018 में भी हमने देखा था कि दोनों ने मिल के जो है कांग्रेस पार्टी की चुनावी रणनीति तैयार की थी। वो लगातार साथ रहते हैं, दौरे भी करते हैं। दिग्विजय सिंह को जैसे कमलनाथ ने जो कांग्रेस ने इस बार जो 2018 के चुनाव में जितनी सीट्स हारी थी उसमें वो पूरा दौरा किया था, वो कमलनाथ का आइडिया था और दिग्विजय सिंह ने दौरा किया। पूरे जितने सीट्स जिसमें कांग्रेस हारी थी उसमें उन्होंने दौरा किया, कार्यकर्ताओं से बातचीत की, उनको एक्टिव किया। तो ये लगातार हम देखते हैं कि जो चुनावी रणनीति रहती है, जो मीटिंग्स हैं, वो में दोनों पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय हर वक्त साथ रहते हैं, लेकिन उनके बीच की दूरियां की खबरें बीजेपी हर वक्त जो है इसको वो ट्वीट करती है, इसके बारे में बयान करती है। लेकिन जो मीटिंग्स वगैरह में, कांग्रेस की मीटिंग्स में हम लगातार देखते हैं कि कमलनाथ दिग्विजय को साथ में ही लेके चलते हैं। जी निश्चित तौर पर कुल मिला के कांग्रेस सक्रिय है और इसका फायदा आगे देखने को जरूर मिल सकता है कांग्रेस के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि लगातार प्रदेश में चुनावी साल में बयानबाजी का दौर जारी है और ऐसे में अब तमाम जो वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है, कमलनाथ ने तमाम आरोप बीजेपी पर लगाए हैं और साथ ही जिस तरीके से बीजेपी तंज कसती आई है उसका जवाब भी यहां पर कमलनाथ ने दिया है। और भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा लगातार सक्रिय है। यात्रा समस्त बाड़ा से होते हुए चौरई नगर पहुंची, जहां जन आशीर्वाद यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, सांसद पूनम महाजन और यात्रा संयोजक सांसद राव उदय प्रताप सिंह के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं पंडित रमेश दुबे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और आम जनता द्वारा उनका अभिवादन भी किया गया। यात्रा डीजे, ढोल नगाड़े, आदिवासी नृत्य और विशाल बाइक रैली के साथ पहुंची। नगर से होते हुए यात्रा कन्या स्कूल में रानी अवंतीबाई की मूर्ति का अनावरण कर आम सभा प्रांगण में पहुंची, जहां चारों मंडल अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने सभी अतिथियों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। और इस दौरान पूनम महाजन ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा, कमलनाथ पर तमाम आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की सरकार संभाली तो वो सिर्फ जनता के लिए समर्पित है और समर्पित रहेगी। उस रूप से जब हम देखते हैं आज मध्य प्रदेश कितना ऊंचाई पे चला गया और उसके लिए जनता से आशीर्वाद लेना, क्योंकि हमारी विचारधारा, हमारा विचार यही होता है, जिस जनता ने हमें वोट दिया तो जनता का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। और जो हमने काम किए हैं जनता के लिए इस प्रदेश में, वो काम जनता तक पहुँचाना ये हमारा कर्तव्य है। बिछुआ के बस स्टैंड पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जन आशीर्वाद यात्रा का बैंडबाजी के साथ जोरदार स्वागत किया। रथ में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, सांसद पूनम महाजन ने नगर के लोगों का अभिनंदन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि बीजेपी की सरकार जनता की सेवा करती है, छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा में कमल का फूल खिलाना है। वहीं सांसद पूनम महाजन ने कहा कि कांग्रेस के समय मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, बीजेपी सरकार आते ही हमने बीमारू राज्य से सबसे उन्नत राज्य बनाया है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति होती है और चुनाव के लिए धर्म का इस्तेमाल करना छिंदवाड़ा राजा कमलनाथ अच्छे से जानते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जशपुर में बीजेपी के दूसरे चरण की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। सभा स्थल में उनका स्वागत पहाड़ी कोरबा लोगों ने परंपरागत तीर और कमान से स्वागत किया। परिवर्तन यात्रा में जेपी नड्डा ने कहा कि यहां की भूपेश बघेल सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में सिर्फ छलावा किया है। मैं किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं, भूमिहीन लोगों को जमीन देने का वादा किया, उनको जमीन मिल गई क्या? भूपेश बघेल के दिखाने के दांत और खाने के कुछ और हैं। खाने के लिए भ्रष्टाचार और दिखाने के लिए नौजवानों को
को भत्ता, महिलाओं को सिलेंडर देने की बात करते हैं। ये परिवर्तन यात्रा इसलिए निकाली जा रही है क्योंकि पहले भी छत्तीसगढ़ की सेवा की है और आगे भी काम करना चाहते हैं। वादा करते हैं गरीब कल्याण के जो काम मोदी ने किया वो काम छत्तीसगढ़ में होगा। किसानों, महिलाओं का सशक्तिकरण भी किया जाएगा। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।